डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो अक्टूबर महीने का आखिरी गवर्नमेंट जॉब अपडेट वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से जॉब्स अभी निकली हुई हैं जिसको आप नवंबर के मंथ तक अप्लाई कर सकते हो। 4-5 नौकरियों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब से मैंने क्या सोचा है, हर नौकरी की शुरुआत में मैं आपको बता दूंगा कि ये नौकरी किसके लिए है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये जो हम 3-4-5 नौकरियों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, उन सब की शुरुआत में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको ये वीडियो नहीं देखना है ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और वो नेक्स्ट अपडेट पे स्विच हो जाए। और यहाँ पे हम अपडेट देखना स्टार्ट करें उससे पहले मैं ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जिससे आपको मजा आ जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि टेक्स्ट बुक पास को लोगों ने 360 रुपए में, 499 रुपए में, 430 रुपए में परचेस किया है और अभी टेक्स्ट बुक पास 270 रुपए में मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। मैं उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेक्स्ट बुक पास आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये होता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां इस देश में हैं सबकी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो टेक्स्ट बुक पास के अंदर। बेहतरीन है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप कर सकते हो। अब यहां पर भी इसी तरीके का अनाउंसमेंट है क्लासेस को लेकर के। मैंने कुछ दिन पहले आपको टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के बारे में बताया था जिसके अंदर डिफेंस की, एसएससी की, बैंकिंग की तैयारी होती थी। अब क्या हो रहा है, एसएससी के एग्जामिनेशन, डिफेंस का एग्जामिनेशन, आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन और रेलवे के एग्जामिनेशन, 4 मेजर एग्जामिनेशंस के जो बैच हैं, जो आपके पैकेजेस हैं, जो कि अलग अलग परचेस करते थे, इनको कंबाइन करके दिवाली धमाका पैक लॉन्च किया गया है जिसके अंदर ये चारों के चारों आपको सिर्फ और सिर्फ 999 यानी 1000 रुपए में मिलने वाले हैं। और यही नहीं, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है NIKHIL निखिल 20 तो 10% और, तो 899 रुपए में आपको पूरे के पूरे साल भर के लिए किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, सबकी तैयारी यहां पे हो जाएगी। डिफेंस की भी तैयारी हो जाएगी। कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले, एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं जो कि यूट्यूब के बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं, चाहे वो बैंकर्स पॉइंट हो या पैरामाउंट हो। आप देख सकते हो बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आपको 80 से ज्यादा टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। 70 से ज्यादा फुल कोर्सेस अवेलेबल हैं, 150 से ज्यादा सब्जेक्ट है, 9000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 900 से ज्यादा पीडीएफ है। भाई क्या नहीं है इस कोर्स के अंदर, और क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो टेक्स्ट बुक पास भी इसके साथ फ्री मिलने वाला है आपको। तो इस कोर्स को परचेस कर लो। 899 रुपए में टेक्स्ट बुक पास भी मिल जाएगा, जिसका 270 रुपए भी, सेल में भी 270 का मिल रहा है ना भाई। अभी देखना दिवाली के बाद कितने महंगे बिकने वाले हैं सारे। तो 899 में 270 आप माइनस कर दो और भाई ये 520-30 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि आपको इसके अंदर टेक्स्ट बुक पास भी इंक्लूडेड है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस वाला। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि भाई ले लो इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद दिवाली पैक पे जाओ। दिवाली पैक के अंदर आप देख सकते हो एसएससी वाला जो पैक है, एसएससी डिफेंस बैंकिंग, उस पर क्लिक करो, उसको परचेस कर सकते हो। भाई बेस्ट है, मैं आपको कहता हूं इससे सस्ता नहीं मिलने वाला है कोर्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जॉब्स को देखना शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली नौकरी है यूपीपीसीएल के अंदर असिस्टेंट अकाउंटेंट की। यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी नहीं, सिर्फ यूपी के लोग नहीं, पूरे के पूरे देश में कहीं के भी आप नागरिक हो, आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन यहाँ पे वीडियो को ना देखे, मतलब नेक्स्ट जॉब के अंदर आ जाए, वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कॉमर्स के फील्ड से नहीं किया है। अगर आप नॉन कॉमर्स के फील्ड के हो, बीटेक हो या नॉर्मल ग्रेजुएट हो, बीए, तो आप इसको मत देखो, नेक्स्ट जॉब पे आप स्विच हो जाओ। हालांकि जो बहुत बेहतरीन है, देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। तो इस सरकारी नौकरी की सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 8 नवंबर 2022 से इस फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है नेक्स्ट मंथ में आपका स्टार्ट होने वाला है, पर नोटिफिकेशन अभी आउट है। कब तक? 28 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट होगा। और जो इसका एग्जामिनेशन डेट है वो जनवरी के 2nd वीक में कहा गया है कि आपका इसका होने वाला है एग्जामिनेशन। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 यानी 1180 रुपीज है, SC ST के लिए 826 यानी 826 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 12 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। पोस्ट की बात करूं तो 186 टोटल पोस्ट है इसके अंदर, जो कि पूरे के पूरे यूपी के अंदर ही आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो वो भी यहीं पे होने वाला है। तो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए यूपी में ही आना पड़ेगा, आपकी नौकरी भी यूपी में ही होगी। पर ऐसा नहीं है आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एप्लीकेशन फीस भी जनरल कैटेगरी के हिसाब से देना पड़ेगा। भले आप SC ST होगे अपने स्टेट के अंदर, यहाँ फीस भी जनरल के हिसाब से दोगे और कंपटीशन भी आपका जनरल के ही हिसाब से होगा। तो ये दोनों चीज क्लेम नहीं कर सकते हो। बाकी पूरे के पूरे देश के कहीं के भी नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो हम इसकी एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं।
एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करें तो मज़ा आ जाएगा आपको। 21 से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा एज ब्रैकेट नहीं देखने को मिलता है। इस नौकरी की अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उतना ही प्यारा है। कोई भी ग्रेजुएट जिन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर आपने बीकॉम किया है अप्लाई आप कर सकते हो, बीबीए किया है आपने अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, आपके कोर्स का कोई भी नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके तीनों ही साल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर या फिर सेमेस्टर हो तो 6 के 6 सेमेस्टर या 8 के 8 सेमेस्टर में अकाउंट्स का सब्जेक्ट हमेशा रहा हो। ऐसा कोई भी सेमेस्टर ना हो जिसमें आपका अकाउंट्स या फिर टैक्स एज अ सब्जेक्ट ना रहा हो, आप तब नहीं कर पाओगे अप्लाई। ठीक है, तीनों ही साल में आपने अकाउंट्स पढ़ाओ, अकाउंट्स 1 एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स 3 आपने इंश्योरेंस कंपनी के भले आपने अकाउंट्स पढ़े हो, या फिर तीनों में ही आपके अकाउंट्स, टैक्स, लॉज, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हो, ऑडिट, ये सब सब्जेक्ट्स थे, आप अप्लाई कर सकते हो। तो बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ऑनर्स वाले होंगे बीकॉम ऑनर्स, वो सब कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। बहुत अच्छी नौकरी है आपके लिए। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट की बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगले साल अगर जून में, अगस्त में आपका रिजल्ट आने वाला है तो मत करना। अभी अगर इसी साल में आपका रिजल्ट आ जाए या अगले साल के चलो स्टार्टिंग में भी आ जाए तो अप्लाई अब कर देना, वरना मत करना यहाँ पे अप्लाई, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपके अगले साल के मिड तक रिजल्ट आने वाला है तो। और यहाँ परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना भी परसेंटेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता। करेस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर डिग्री वाले नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके लिए कोई डाउट नहीं छोड़ा हूं। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन है और उससे आपकी नौकरी लग जाएगी। पैटर्न देखिए, पैटर्न में सबसे पहले होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसको पार्ट 1 कहा गया है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पार्ट 2 में आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहला जनरल इंग्लिश, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद अकाउंट्स, ऑडिट्स एंड इनकम टैक्स। ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होगा, तो टोटल 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के। नोटिफिकेशन में टाइम मेंशन नहीं किया गया है, बस नेगेटिव मार्किंग बताया गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो टाइम का मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताऊं तो 2 घंटे यहाँ पे मिलते हैं आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इसको पास करेगा उसकी नौकरी लग जाएगी, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो ये हमने सारी डिटेल देख ली। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई फेक लिंक नहीं, बहुत सारी जगह पे फेक लिंक मिल रही है जिससे आप अप्लाई कर दोगे, सब कुछ आपको वैसा ही लगेगा ओरिजिनल, पर वहां पे जाके अप्लाई कर रहे होगे ना तो पता चलेगा आपको कि भाई वहां पैसे किसी और को मिल गए हैं, आपके पैसे कहीं और चले जाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है ऑफिशियल, सारे के सारे मेरे लिंक ऑफिशियल होते हैं, तो लिंक भी दे दूंगा अप्लाई करने के लिए, नोटिफिकेशन भी दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, सारे के सारे जॉब्स के। तो हो गया हमारा फर्स्ट जॉब। अब आते हैं हम हमारे सेकंड जॉब के ऊपर। तुम्हारे नेक्स्ट जॉब है इंडियन आर्मी में ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट, वो भी बिना किसी एग्जामिनेशन के। एक नंबर का भी एग्जामिनेशन नहीं देना आपको, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। वो भी आपकी एज अ ऑफिसर लगेगी, 1 लाख रुपए महीने वाली नौकरी लगने वाली है यहाँ पे। तो इस फॉर्म को कौन अप्लाई नहीं कर सकता है पहले बता दूं, इस फॉर्म को 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, बट जिन्होंने 12th साइंस से नहीं पास किया है ना वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो 12th साइंस वाले स्टूडेंट ही इस जॉब को देखे, बाकी नेक्स्ट जॉब के ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। डेट की बात करें तो 15 नवंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 14 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ इसका फॉर्म खुलने वाला है, नजर बनाए रखें। अच्छा, इनमें से किसी भी जॉब में आप इंटरेस्टेड होगे ना बहुत ज्यादा तो कमेंट करना, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऐसा मैं सोचना कि डिटेल वीडियो नहीं बनेगा किसी जॉब के ऊपर। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं यहाँ पे, तो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। किसी भी कैटेगरी के लिए कुछ भी हो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन फीस देख ली। अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पोस्ट नहीं बताया गया कितनी पोस्ट है, बट यहाँ पर पोस्ट की डिटेल दे देता हूँ किस तरीके का यहाँ पे नौकरी है। इस रिक्रूटमेंट का नाम है टेस्ट टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम में क्या होता है, इंडियन आर्मी आपको 12th पास बच्चों को ले लेती है, खुद बीटेक कराती है अपने खर्चे पे, खुद सरकारी खर्चे पे बीटेक करोगे आप, और सैलरी भी मिलेगी आपको, साथ में स्टाइपेंड भी मिलेगा, और आपको बीटेक करा के अपने ही साथ नौकरी में लोग ले लेंगे, अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी में लगा लेंगे। परमानेंट कमीशन ही नौकरी होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होती है। तो अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज की बात करें तो 16.5 से 19.5 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, 12th पास बच्चे अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से इसका ब्रैकेट एज का काफी कम रखा गया है, और पूरे के पूरे देश में कहीं के भी नागरिक को अप्लाई कर सकते हो। मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं, बच्चे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर देखिए 2 आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यह कि आपका 12th साइंस होना चाहिए। साइंस में भी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के मार्क्स टोटल करके, अकेले नहीं, टोटल करके 60% से ज्यादा होना चाहिए, तो अप्लाई आप कर सकते हो। आपको समझ में आया?
अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग हो सकता है एक में 55 आया हो लेकिन बाकी दोनों में 90-90 आ गए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीगेट तीनों को मिला करके 60% से ऊपर होना चाहिए। और हाँ, आपके 12th में क्या परसेंटेज आए थे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 आया था, 46 आया था, 93 आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 का एग्रीगेट हमको चाहिए भाई। इन 3 के अगर 60% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है, जेईई मेंस का पेपर दिया होना चाहिए। क्या मार्क्स आया था, क्या स्कोर आया था, पास फेल कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपने अगर अटेम्प्ट कर दिया था ना पेपर, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे इस नौकरी के लिए। यही बस 2 आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूं इस नौकरी को मिलने का, तो ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेंगे आपके 12th के मार्क्स के ऊपर, आपके जेईई मेंस के स्कोर के ऊपर। ऑटोमेटिकली आपको मेल आ जाएगा, मेल में आपको बोलेगा भाई आप इंटरव्यू देने आओ। इंटरव्यू जो आप देने जाओगे वो होगा एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होता है। जो इसको पास करेगा उसका मेडिकल होगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। बस ये बहुत सिंपल प्रोसेस सुनने में लग रहा है थोड़ा टफ। 5 दिन वाला जो एसएसबी है वो टफ है, इसके बाद वाला उतना टफ नहीं है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन देने से तो कम ही टफ है। खैर, तो ये हो गया हमारी सारे के सारे इस जॉब के डिटेल। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर। तो नेक्स्ट जॉब है हमारा सीटेट। सीटेट का फॉर्म आउट हो चुका है। सीटेट जिसको नहीं पता है उसको मैं ये बता दूं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको वो लोग देते हैं जो कि टीचर बनना चाहते हैं, और टीचर बनने के जितने भी एग्जामिनेशन हमारे देश में होते हैं ना, एग्जामिनेशंस भी होते हैं या फिर नौकरी भी होती है, वो टेट के थ्रू होती है। मतलब टेट का स्कोर ऐसा है कि अगर आपको नेट पता होगा तो जैसे नेट का स्कोर जरूरी है वैसे टेट का स्कोर जरूरी है टीचर बनने के लिए। अगर आपको नहीं पता है, जेईई मेंस का जैसे स्कोर जरूरी है आपको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, वैसे टेट का स्कोर होता है जो आपको जरूरी होता है। लेकिन आज के डेट में स्कोर के ऊपर कुछ भी नहीं होता। टेट एग्जामिनेशन बस पास करना ही बहुत होता है। आपने पास कर लिया ना, कोई अब नहीं पूछता। जैसे कि होता क्या है आपको अच्छे से समझिएगा। जैसे DSSB ने नोटिफिकेशन निकाला कि भाई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी हम दे रहे हैं, 25,000 वैकेंसी है, लेकिन इसको अप्लाई वही कर सकता है जिसने सीटेट दिया हो और पास किया हो। समझ में आया? क्या स्कोर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप नौकरी के लिए दोबारा एक रिटन टेस्ट देने वाले हैं, बट सीटेट पास करना जरूरी है। तो आपको समझ में आया टीचर बनने के लिए कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है सीटेट की। तो इस जॉब को आगे वही देखें जो टीचर बनने में इंटरेस्टेड है, ना कि अदर्स अगले जॉब पे चले जाएं। तो सीटेट के बारे में मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस टेस्ट टाइप का है जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सबसे पहले इसकी डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें इसकी तो 31 दिसंबर से इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 24 नवंबर 2022 तक। इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो दिसंबर 2022 में इसका एग्जामिनेशन होगा। उससे पहले आपका इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और अच्छा ये बता दो, साल में 2 बार होता है, ये अभी हुआ ना, एक और बार हो जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन फीस के ऊपर आते हैं। फीस की बात करें यहाँ पर तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। जनरल OBC EWS का 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है अगर आप सिंगल पेपर देते हो तो, अभी बताऊंगा इसके बारे में। और अगर आप सिंगल पेपर ही देते हो और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 500 रुपये है। अगर आप दोनों पेपर देते हो, पेपर 1 पेपर 2 मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों का देते हो आप, तो अब जनरल OBC EWS का 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड का 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो सीटेट के बेसिकली 2 लेवल होते हैं। सबसे पहले आप 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास के टीचर बनने के लिए टेट देते हो एक, और उसके बाद 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास के टीचर बनने के लिए आप देते हो। तो 2 अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, इसीलिए दोनों की फीस भी अलग अलग है। इसके पेपर भी आपके अलग अलग होते हैं। आप चाहो तो दोनों ही टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो सिंगल किसी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा आप अगर जानकारी चाहिए हमारे देश में सरकारी टीचर कैसे बनना है तो नोवर निखिल टीचर आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, आपको मेरा टीचर के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। इस देश में कौन कौन से तरीके से आप सरकारी टीचर बन सकते हो। लिंक भी मैं ट्राई करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बता दूं, उम्र का कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं होता। टेट किसी भी उम्र का स्टूडेंट दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता 40 साल 45 साल आपकी क्या उम्र है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो इसमें फर्क पड़ता है। सबसे पहले 1st से 5th क्लास वाले बच्चों का देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आपको पास चाहिए, जो कि 50% मार्क्स आपका कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप फाइनल ईयर में हो यानी अपीयरिंग हो तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें जितनी भी मैं आपको बताने वाला हूं ना पोस्ट, सब में फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद अगेन अगर आपने 12th पास किया है, आपको ऊपर का और नीचे का एक ही जैसा दिख रहा होगा, 12th पास किया 45% लेकिन मार्क्स हो गया है यहाँ पे। तो 45% मार्क्स इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया है वो NCT 2002 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपने किया है
तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 45% भी आएगा आपका तो भी अप्लाई आप कर पाओगे। और ये जो परसेंटेज है ये एग्जैक्ट है, आपके 50 लिखे हैं तो 49.999 होगा, तब भी नहीं कर सकते, 50 चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? तो 50 आपको ऊपर चाहिए था, और NCTE अप्रूव्ड अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो आपको 45% ही चाहिए 12th में। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से कोई एक चाहिए, मतलब सारा नहीं चाहिए, किसी एक का भी अगर आपने पार कर लिया होगा ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कौन सा है? थर्ड, अगर आपने 12th किया है 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद आपने 4 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन से, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में जिसको BLED बोलते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है तो 12th पास किया है 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद 1 साल वाला भी B.Ed कर लिया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने 1 साल का B.Ed अब होता नहीं, अब 2 साल के होते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा जिसने किया है उसका ग्रेजुएशन का भी परसेंटेज नहीं देखने वाले हैं, किसी भी चीज का परसेंटेज नहीं देखने वाले हैं। और ऊपर जो ग्रेजुएशन था उसमें 12th में क्या मार्क्स आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी लेवल का। अब हम आ जाते हैं जूनियर लेवल पे। जूनियर लेवल का आप देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है, बैचलर डिग्री जहां पर बस मोस्टली रिक्वायरमेंट है, 12th वालों का काम यहाँ पे ज्यादा नहीं है। आपको ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 1 साल का अगर आपने B.Ed किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल के B.Ed के लिए 50% चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने 2 साल का एलिमेंट्री वाला डिप्लोमा कर रखा है तो आपको परसेंटेज नहीं चाहिए ग्रेजुएशन में। समझ में आया आपको? अब ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स चाहिए। अगर आपने 1 साल वाला ही B.Ed किया हुआ है लेकिन NCTE अप्रूव्ड था तो आपका काम चल जाएगा 45% पे भी ग्रेजुएशन में। इसके अलावा अगर आपने 12th किया है 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद आपका 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन B.Ed हुआ है तो अप्लाई आप कर सकते हो। वैसे 12th पास हो और आपने 12th पास के बाद BA BSc इन एजुकेशन किया हुआ है या फिर आपने B.Ed किया हुआ है 4 साल वाला तो अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपने B.Ed किया हुआ है वो भी स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें से किसी एक को भी आप अगर पार कर पा रहे होगे तो अप्लाई आप कर सकते हो। आई थिंक सारा मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर क्लियर कर दिया। इसके अंदर 2 पेपर होंगे, एक तो आपका नॉर्मल जनरल पेपर होगा जिसमें हमारे नॉर्मल इंग्लिश रीजनिंग वगैरह होते हैं, और एक होगा आपका सब्जेक्ट का, जो आप सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। तो आपको उसको डिटेल में जानना होगा, मैंने आपको टीचर वाला वीडियो बता दिया, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये हमने देख लिया टेट के बारे में, सीटेट के बारे में। अच्छा, सीटेट में जो सी है वो सेंट्रल का मतलब है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में हर जगह आपकी मान्यता हो जाएगी स्कूल्स में, बट स्टेट गवर्नमेंट में भी सीटेट को मान लेते हैं, वरना अपने टेट भी करा रहे होते हैं, जैसे यूपी का होता है अपना। तो मतलब आप समझ रहे हो ना ये, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट को पास करना। तो ये हो गया हमारा टेट। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि है हमारा इंडियन नेवी के अंदर। इस जॉब को कौन ना देखे, मतलब ये जॉब के अंदर क्या है कि कई सारी नोटिफिकेशन के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 90% तो बीटेक के लिए ये नौकरी, 10% में ही कुछ एक आध अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं, वरना 90% इसके अंदर बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। देखना चाहते हो तो देखो इस वीडियो को, अगर देखोगे तो चैनल के लिए अच्छा ही होगा, ताकि इस तरीके का कंटेंट मैं बना सकूं जिसमें मैं अपने यूजर्स को पहले ही भगा रहा हूँ वीडियो को आगे देखने से ही पहले। तो अगर आप भागी जाओगे तो वैसे मेरे को घाटा ही होगा, बट अगर देखते हो पूरा वीडियो तो उससे बहुत फायदा मिलता है चैनल को। तो चलिए सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी में जो ऑफिसर है उनकी डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर आपको इस फॉर्म को भरने का फर्स्ट डेट है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, और 6 नवंबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। तो ये नौकरी जो है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब इसके अंदर आपको 15 साल की नौकरी होगी, उससे ज्यादा नौकरी नहीं होगी, लेकिन सैलरी पूरी मिलने वाली है। ऑफिसर लेवल की नौकरी है आपकी इंडियन नेवी के अंदर। इंडियन नेवी के अंदर 1 लाख रुपए महीना आपको शुरुआत में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी एंड जब 15 साल आप कर रहे होगे तो अच्छा खासा 2.5 लाख 3 लाख, अभी नहीं होता है लेकिन 15 साल के बाद पे कमीशन आएगा ना चीजें, तो उस वक्त ऑब्वियसली आपका 2.5 लाख से 3 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी हो रही होगी आज से 15 साल के बाद। आज के डेट में नहीं है, अभी मत जोड़ने लग जाना, अभी तो 1.5 लाख 170 पे मर रहे होंगे सारे के सारे, तो इससे ज्यादा सैलरी नहीं है। तो
तब की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं और एज की बात कर लेंगे। एज और एजुकेशन दोनों इकट्ठा आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इकट्ठा उन चीज़ों को वहीं पर दिया गया है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट का इसके अंदर अलग अलग है। मोस्टली मोटा मोटा आपको बता दूं तो 1996 से जो लोग पहले पैदा हुए हैं उसके लिए यहाँ पे शायद नौकरी ज़्यादा नहीं है। और दो बात आपको पहले बता दूं, यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर भी कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार अब हम क्वालिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल सर्विस पोस्ट का, जिसके अंदर कोई भी बीटेक अप्लाई कर सकता है जिसके 60% मार्क्स से ज़्यादा हो। 56 यहाँ पर सीट है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की रिक्वायरमेंट 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 है। उसके बाद आपके 3 जो पोस्ट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस, इसके अंदर भी आपको बी या फिर बीटेक चाहिए 60% मार्क्स के साथ, लेकिन इसके अंदर 12th में भी आपका और 10th में भी दोनों में 60% से ज़्यादा मार्क्स डिमांड कर रहा है। इन सारे ही पोस्ट को मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5, 15, 25 दिन की पोस्ट है। और आप देख सकते हो 1998 से 2000, 1999 से 2004 और 1999 से 2004, इसी टाइप की सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स के अंदर। लॉजिस्टिक्स के अंदर अलग अलग टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोई भी बीटेक अप्लाई कर सकते हैं या फिर बी अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट क्लास का मतलब है 60% से ऊपर। उसके बाद अगर आपने एमबीए किया है, 60% से ज़्यादा मार्क्स आए तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया या फिर बीएससी आईटी किया हुआ है, वो भी 60% से ज़्यादा, तो अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पीजी डिप्लोमा अपने साथ में किया हुआ हो, फाइनेंस में या लॉजिस्टिक में या फिर सप्लाई चेन के अंदर या फिर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, ऐसा कोई पीजी डिप्लोमा किया हुआ हो आप, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। और आपने एमबीए किया हो किसी भी चीज़ से, तो अप्लाई आप कर दोगे, मैंने आपको ऊपर बताया है। और नीचे आपका एमसीए है, एमसीए और एमएससी आईटी दोनों आपका फर्स्ट क्लास से होना चाहिए, कोई भी एक हो तो अप्लाई आप कर सकते हो। 20 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। एज की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जो पैदा हुए हैं अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच था, अब एजुकेशन ब्रांच में आ जाते हैं। एजुकेशन ब्रांच के जो पहले 3 पोस्ट हैं, आप तीनों ही पोस्ट में एमएससी की रिक्वायरमेंट है। तीनों के अंदर ही एमएससी की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद बीएससी के सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे सबसे पहले पोस्ट में फिजिक्स से बीएससी चाहिए, उसके बाद मैथ में बीएससी, उसके बाद फिजिक्स में बीएससी चाहिए और प्लस एमएससी चाहिए। तो इसके अंदर भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 1998 से 2002 तक है। और उसके नीचे हमारा 3 पोस्ट है, तीनों ही पोस्ट के अंदर बीटेक की रिक्वायरमेंट है। तीसरी पोस्ट के अंदर एमटेक की रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स से ज़्यादा। ठीक है, और ऊपर के 2 के अंदर बीटेक है, उसके अंदर भी 60% से ज़्यादा। मेल फीमेल की ये सारी पोस्ट हैं। एज की बात हमारी जो ऊपर बताया था सेम है, 98 से 2002 के बीच में पैदा हुए स्टूडेंट। इसके बाद है हमारा टेक्निकल ब्रांच, इसके अंदर भी तीनों ही पोस्ट में बीई या फिर बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, जिसका 60% से ज़्यादा मार्क्स होगा। और ब्रांचेस उसके सामने लिखे गए हैं, देख सकते हो। इन ब्रांचेस से अगर आपने बीई बीटेक किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 45, 14 तीनों के अंदर रिस्पेक्टिवली, मेल फीमेल तीनों के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। एज का इसके अंदर अगेन 1998 से 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने देख ली जॉब की नोटिफिकेशन। इसके बारे में भी अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन आउट करिए, अप्लाई भी ऑनलाइन आप कर सकते हो। 4 जॉब को हमने देखा है। 4-5 दिन के अंदर फिर से मैं एक जॉब की नोटिफिकेशन वीडियो लाऊंगा। नवंबर मंथ में कौन कौन से जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर ये तरीका आपको समझ में आया, जॉब से पहले ही बताने वाला, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि भाई हाँ मुझे तरीका समझ में अच्छा लगा आपका, और लाइक भी करके जाना भाई वीडियो को। इसके अलावा बता दूँ भाई, टेक्स्ट बुक पास और वो परचेस कर लो। लग रहा होगा अरे हमेशा आता रहता है, भाई नहीं आएगा इस रेट पर। मैं चैलेंज करता हूँ इस रेट पर नहीं आएगा। कूपन कोड यूज़ करो निखिल 20 सुपर के लिए और निखिल जो है वो टेक्स्ट बुक पास के लिए। तो आप दोनों के लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप दोनों में से किसी भी एक को परचेज तो जरूर कर लेना, फायदा मिलने वाला है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।